फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जन्मदिन की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई जब लखनऊ में एक 13 साल के मासूम छात्र 19 की गोली लगने से मौत हो गई। दरअसल एक बर्थडे पार्टी में रील बनाने के लिए रिवॉल्वर का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें 13 साल के बच्चे की जान चली गई। मृतक अपने 3 दोस्तों के साथ उस जन्मदिन पार्टी में आया था, लेकिन पिता ने कुछ और ही बताया। 19 के पिता का आरोप है कि धोखे से नहीं बल्कि जानबूझकर की गई हत्या है। पूरा मामला राजधानी लखनऊ का है। यहाँ बिल्डर संजीव त्रिपाठी के बेटे की बर्थडे पार्टी हो रही थी। इसी दौरान 13 साल के उनेस खान भी आया था। पार्टी में बिल्डर का बेटा, उनेस और बाकी दोस्तों पर रील बनाने की धुन सवार थी। सभी कार की चाबी लेकर बंदूक निकाली और रील बनाने लगे। इसी दौरान खेल खेल में संजीव त्रिपाठी के बेटे की ओर से धोखे से गोली चल गई और ये सीधे उनेस के सिर में जा धंसी। उनेस को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान बचाई ना जा सकी। पिता का आरोप। मृतक के पिता जमीर खान ने इसे हत्या बताते हुए बिल्डर संजीव पर गंभीर आरोप लगाए। पिता ने शिकायत में लिखा कि 2 मार्च को दोपहर को मेरे बेटे उवेश खान को उसके दोस्त मेरे घर से अपनी कार से नवनीत का जन्मदिन मनाने के लिए ले गए। शाम को नवनीत के पापा संजीव त्रिपाठी अपने मोबाइल से मेरी पत्नी के फोन पर व्हाट्सएप ऑडियो कॉल करने लगे। धमकी भरी आवाज में संजीव त्रिपाठी ने मेरे दूसरे बेटे से मां का फोन उठाने पर कहा कि तुम्हारा भाई 19 लोक बंधु में अस्पताल आ जाओ। सूचना मिलते ही मैं लोक बंधु अस्पताल पहुंचा। मुझे मेरे बच्चे से ना मिलने दिया गया और ना ही दिखाया गया। पुलिस ने रात 9:30 बजे लगभग मुझे मेरे बेटे 19 का शव दिखाया। इस दौरान मेरी पत्नी के नंबर पर लगभग रात 8 बजे नवनीत की मां ने भी कॉल किया। मां ने कहा कि अस्पताल पहुंचो, देख लो बेटा जिंदा है कि मर गया। बता दें कि इस पूरे मामले का तार फैले हुए पीटीएम से जुड़ा है, जहां पहले भी परिवारों में विवाद हुआ था। भैया कितने बजे लेके गए थे भाई इनको? वो लोग घर आए थे उसके लेने के लिए। बच्चे रोजा रखे हुए थे। अच्छा, उसको घर से लेके गए ये लोग। और कौन आया था भैया? उसके फ्रेंड थे, मैं नाम नहीं जानते। 4 लोग थे। 4 लोग थे, गाड़ी से गए लेके उसको। तो उसके बाद में अभी मेरे पास लड़के ने रोजा रखा था। मैंने मना किया उसको कि आप ना जाओ बेटा। कि नहीं पापा मेरा दोस्त है, नाराज हो जाएगा, कहेगा मैं छोड़ दिया उसको। तो आए नहीं, तो उसको लेके गए जिससे उसकी लड़ाई कभी हुई होगी। तो उसने जो है वो नहीं गया वो लड़का। मैंने उससे पूछा भी था बहुत पहले भी कि बेटा कोई बात तो नहीं कि पापा मेरी लड़ाई उससे कोई नहीं हुई थी, वो मेरे दोस्त की हुई थी। मुझे क्या पता था कि उसको मार देंगे। वो नहीं गया। वो पूरी प्लानिंग के तहत मर्डर हुआ। 4 बच्चे इतने छोटे। फिर हॉस्पिटल कौन लेके आया था? देखिए कोई नहीं मिला है कि हमारे घर में हादसा हो गया। अच्छा, किस गाड़ी से लेने आए थे? कार से। जी बताइए क्या मामला? मामला कुछ नहीं भैया, लड़कों के बर्थडे के बहाने 3:30 बजे आके उसको ले गए। फिर 6-7 बजे वो रोजे से काम घर आंटी छोड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये लोग उसी स्कूल में पढ़ते थे, इनकी लड़ाई हुई थी। मेन बात अब आप समझ में आ रही। कब लड़ाई हुई थी? 1 साल पहले। उसने स्कूल छोड़ दिया अपना, लेकिन दोस्ती थी, वो लेने आया इसको और बाद में लेके गए आंटी हम छोड़े जा रहे हैं। 4 बच्चों की कौन सी पार्टी घर में होती है? चाहे गरीब भी होता है तो 15 महल्ले के बच्चे होते हैं। सिर्फ 4 बच्चों को रिवॉल्वर दे दी गई कि अपने आप से मारो। 12 साल का बच्चा यूं सटीक लगा के नहीं मारेगा। कौन बच्चे थे जो लेके जानती है आप? अब उनके बाप का नाम हम बड़ी अम्मी है, इनके पापा को पता है। तो गुड्डू त्रिपाठी के भतीजे है, भाई का लड़का है। वो लोग लेके गए। क्या अपने घर पे लेके? वो अपने घर पे लेके गए, अपनी कार से लेके गए। अपने घर पे गोली मारी? अपने घर पे ले जाके गोली मारी, वहीं से लाके लोग बंदूक पे डाल दिया यहाँ। और वो मर चुका था घर ही पे। खुद लोग बंदूक लेके आए? खुद ही ला के फोन कर दिया, आप लोग केयरलेस से बच्चे को भेज दिया यहाँ। अच्छा। कोई वही नहीं समझ में आ रहा। अब आप लोग क्या चाहती हैं, क्या मांग? हम ये चाहते हैं, वो अब हम लोग क्या चाहेंगे? हमारा लड़का तो दे नहीं देंगे। कम से कम ईमानदारी निष्पक्ष जांच हो। अभी फुटेज न गायब हो जाए, क्योंकि बहुत होता है काम, फुटेज भी गायब हो जाते हैं। खड़े हो जाएंगे, हमारी रिवॉल्वर है, वो अपने जुर्म ले लेंगे और चले भी जाएंगे। ईमानदारी से अब जांच हो बस। आप बच्चे की बड़ी अम्मी, 12 साल का बच्चा वो रोजे से गया है। फिलहाल पुलिस ने कार में सवार तीनों छात्रों, आरोपी के माता पिता और ड्राइवर के खिलाफ हत्या की एफआईआर दर्ज की है। रिवॉल्वर आरोपी छात्र के बिजनेसमैन पिता संजीव त्रिपाठी के नाम पर है। आज दिनांक 2 मार्च को थाना कृष्णानगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनेस खान है, जो कि
ट्रांसपोर्ट नगर सूझनगर के रहने वाला है। जब मैं अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था तब वहां एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है। तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले में राजनीति की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल आरोपी छात्र के चाचा गुड्डू त्रिपाठी बसपा के एमएलसी रह चुके हैं और इस मामले में सपा ने न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी। लेकिन मृतक के पिता न्याय की मांग करते हुए पुलिस वालों से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया और कहा कि यही अगर सामने वाले के परिवार के साथ हुआ होता तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन हो चुका होता, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम है तो ये कार्रवाई नहीं की जा रही है। उनसे भी मेरी बात हुई है, सुबह हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने भी कहा आप 2 दिन इंतजार, टाइम लगता है 2 दिन दो आप उनको, तो हम 2 दिन सबसे मैं यही कह रहा हूँ कि 2 दिन लगे। लेकिन मैं सिर्फ ये आपसे पूछ रहा हूँ, यही का अगर अपोजिट होता जो ये हुआ है मेरे बच्चे के साथ, अगर उनके बच्चे के साथ होता तो आप होते, झंडे होते, बुलडोजर होता और मेरा घर। हम लोग ना झंडा ले जा रहे हैं ना बुलडोजर ले जा रहे हैं सर। मैं ये कह रहा हूँ छोटी सी बात पूछ रहे हैं। आप भी होते तो डंडा हमारे सारे परिवार के और जो मेरे रिश्तेदार हैं सबको आप डाल पूरे मोहल्ले को। ये मैं आपको देखिए, आप न करते तो आपसे करवाया जाता। आप बताइए कि अगर ये चीज मेरे साथ हो सकती है तो उनके साथ क्यों नहीं हो रही? बस ये सवाल है मेरा, बस और कोई तीसरा सवाल ही नहीं है मेरा। और हमें कोई वो नहीं है, मेरा बच्चा तो चला ही गया, उससे मुझे कुछ मिल तो जाए। बहरहाल इस पूरे मामले में मृतक के पिता ने सीएम योगी से गुहार लगाई है और न्याय की मांग की है और आरोपी के परिवार पर बुलडोजर एक्शन की भी मांग की गई। पुलिस ने भी आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज दिनांक 2 मार्च को थाना कृष्णानगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैस खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूझनगर के रहने वाला है, जब मैं अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था तब वहां एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है। तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 2 मार्च को थाना कृष्णानगर को देर शाम में सूचना मिली कि 13 वर्षीय एक लड़का जिसका नाम उनैस खान है, जो कि ट्रांसपोर्ट नगर सूझनगर के रहने वाला है, जब मैं अपने 3 मित्रों के साथ उनके जन्मदिन की पार्टी में गया था तब वहां एक्सीडेंटल फायर के कारण उसकी दुखद मृत्यु हो गई है। पार्टी में मौजूद तीनों ही नाबालिग लड़के पुलिस की हिरासत में है। तीनों से पूछताछ चल रही है। इसमें मृतक के परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।